बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है हमने इंसान के अंदर ही कुछ निशानियां रख दी हैं जिससे वो समझे, यानी इस कायनात को बनाने वाली कोई ऐसी ज़ात है, ये ख़ुद ब खुद मारदे वजूद में नहीं आ गई। इसी तरह हमारा जिस्म है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें काम करती है, तो हमारा जिस्म काम करता है, वर्किंग करता है, अच्छी तरह फंक्शन करता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर बहुत से गुदूद रखे हैं जिनके अंदर से हार्मोन, केमिकल, पानी निकलता है जो हमारा सारा जिस्म के निज़ाम को चलाता है। जैसे हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है, हमारे सेल के अंदर एक ताला होता है, इंसुलिन जाके वो नॉक करती है, दरवाज़ा खोलती है सेल का, और जो आप खाया होता है, तवानाई होती है, मीठा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सेल को दे देती है। सेल उसको इस्तेमाल में लाता है, हम चलते फिरते हैं, पूरी निज़ाम ज़िंदगी ऐसे चलता रहता है। लेकिन आजकल हम जिस तरह का खान पान तर्ज ज़िंदगी है ना, इस लेवल में, इस चीज़ में हमें बिगाड़ आ चुका है। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं कुछ, इंसुलिन फिर जिगर को भी पैगाम देती है कि जो ज़रूरत थी उससे ज़ायदा आ गया है, आप अब स्टोर कर लो। मिसाल के तौर पर अभी आपने खाना खाया, नाश्ता किया है, तो 2-3 घंटे के लिए तो बड़े आप एक्टिव होंगे, खाना हज़म हो चुका है, लेकिन अब कहाँ से तवानी नहीं, वही जो इंसुलिन ने जिगर से स्टोर करवाई है वो इस्तेमाल में आती है। जैसे आप रोज़ा रखा है, 5-6 घंटे बाद तो बुरा हाल हो जाना चाहिए, वो क्यों नहीं होता? अल्लाह ताला ने यही सिस्टम रखा, जो स्टोर होती है हमारे चीज़ें वो इस्तेमाल में आने शुरू हो जाती हैं। अब आपने नाश्ता किया 10 बजे या 9 बजे, अब आपने दोबारा थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खा लिया, इंसुलिन फिर मीठे को पकड़ती है, सेल को देती है, सेल ले लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाया, फिर इंसुलिन आई, क्योंकि पैगाम जाना उसने आना है, वो उस तवानाई पकड़ी, सेल को दे दी। ये सर्कल हम गलत करते रहते हैं, हत्ता कि हमारे सेल के अंदर थोड़ी सी सोजिश आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सेल के कैपेसिटी नहीं रही, उसको ज़रूरत भी नहीं है, वो फूलना शुरू हो गए हैं, पेट बाहर निकलना शुरू हो गया है, जिस्म भी फूलना शुरू हो गया है। ये सर्कल चलता रहता है, 1-2 दिन नहीं, कई माह लगते, कई साल लगते हैं इस तरह गलत करते होते। लेकिन एक वक्त आता है, अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है सेल के अंदर, वो अपना लॉक चेंज कर लेता है। इंसुलिन आती है, मीठे को पकड़ती है, जाके नॉक करती है, उसको खोलती है, आगे से खुलता नहीं है। सेल ने अपना लॉक, अपना ताला तब्दील कर लिया है कि इसने बाज नहीं आना, मैं खुद ही अपनी हिफाजत कर लो। फब ये अलाए रब्बी कुमात तकरीबान, अपनी रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे। ये अल्लाह ताला ने सेल के अंदर ये खासियत, ये खसूसियत रखी है। अब क्या होगा, खाना तो आपने खाया है, माल वो मीठा आ गया है, पैंक्रियाज को बार बार जाके कह रहा है इंसुलिन निकालो, इंसुलिन निकालो, वो निकालता जा रहा है, तो इंसुलिन आपके खून में, मीठा खून में गर्दिश कर रहा है। ये भी कुछ अरसा सर्कल चलता रहता है, चंद माह साल, यानी लबलबा बहुत ज़्यादा इंसुलिन को निकाल रहा है, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा ब्लड में सर्कुल कर रहा है, ये भी दड़ादड़ निकाल रहा है। लेकिन एक वक्त आना है कि इसने थक जाना है, जवाब दे जाना है। मीठे तो ज़्यादा होगा, लेकिन इंसुलिन ज़्यादा उस लेवल की नहीं बनाएगा। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन की मज़ाहमत। यानी इंसुलिन मीठे को लेके, तवानाई को लेके आपके सेल के पास जा रही है, लेकिन सेल उसको कबूल नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन दुनिया में 35 से 40% लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं, इंसुलिन मज़ाहमत का शिकार हैं, कि हमारे सेल मीठे को कबूल करना जब छोड़ देते हैं, फिर किसी हद तक वो जिगर में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जो मीठा आपके ब्लड में सर्कल कर रहा होता है, वो जब ज़्यादा हो जाता है तो इसी को फैटी लीवर बोलते हैं, जिसको कहते हैं जिगर चर्बीला हो गया है। पाकिस्तान में इस वक्त हर तीसरा शख्स फैटी लीवर का शिकार है। आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, आपके आएगी फैटी लीवर, अभी शुरू में है, दरमियाना है, आखिरी स्टेज पे चला गया है। जिसका पेट बढ़ गया है, आप ऐसे खड़े हो सीधे, मैंने पहले भी 1-2 मरतबा बताया है, सीधे खड़े हो ऐसे और अपनी आंखों को नीचे करके देखें, आपके पाँव आपको नज़र ना आए,
तो आपको फैटी लीवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट कुछ अरसा रहती है, ये कंडीशन रहती है, तो फिर डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का पहले नंबर 5वां 6वां था, अब पाकिस्तान शुगर में नंबर 1 चले गया। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ लोग शुगर के हैं मरीज़, एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि सर्वे तो यहाँ होती है गरीब मुल्क में प्रॉपर, लेकिन तकरीबन आबादी का 30-35% कहते हैं कि पाकिस्तानी शुगर का शिकार हो चुके हैं और पहले नंबर पे आ गया है। जितने भी हार्ट डिजीज़ हैं, हार्ट अटैक है, उसकी वजह पीछे शुगर है। उसकी वजह है कि शुगर खून की नालियों को, यही इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होती है तो सेल को भी डैमेज करती है। आपके सेल के अंदर सोजिश ले जाती है, जिसको कहते हैं सोज होगी है जी। जब आपको हल्का सा जख्म या कोई इस तरह की होती है जो लाली आ जाती है जख्म पे, देखा होगा आपने, या वैसे ही प्रेस होने की वजह से, इसी तरह आपके पूरी जिस्म के अंदर सोजिश आती है, आपके सेल के अंदर आ जाती है। जब वो ज़्यादा मीठा ले के बड़े हो जाते हैं तो वो सोजिश या इन्फ्लेमेशन ही है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मवाद की वजह हार्ट अटैक है, दिल के अमराज हैं, और उसके पीछे शुगर है। बहुत ज़्यादा लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, उसके पीछे शुगर है। लोगों की आंखों में मोतिया आ रहा है, आंखों के मसाइल और बीनाई कम हो रही है, उसके पीछे शुगर है। आप देखें जिसको शुगर, उसके गुर्दे जल्दी ख़राब होंगे, दिल के मसले भी होंगे, उसका ब्लड प्रेशर भी आएगा। उसकी वजह क्या है कि खून की नालियों इसने, शुगर ने खून की नालियों को डैमेज कर दिया है। तो ये किस वजह से हुआ? हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से ये हुआ। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन ने आगे से मज़ाहमत कर दिया, आगे से जगड़ना शुरू कर दिया है। किस वजह से हुआ? आपको जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खा लिया आपने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले भी मैं मिसाल देता हूँ, बहुत बड़ी है अक्लमंदों के लिए। एक ईरान उस वक्त जो जदीद मुल्क था, उसके क्वालिफाइड तबीब आए मदीने में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि मुझे यहाँ ज़रूरत ज़िंदगी दे दिया करें तो मैं आपके लोगों का इलाज मुआवजा करता हूँ। उसको मौके दे दिए गया, जो ज़रूरत थी उसकी फराहम कर दी गई, घर वगैरह दे दिया गया। कुछ अर्सा आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जनाब मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, मैं कहीं और जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों? क्या मेरे पास कभी कोई मरीज़ आपका आया ही नहीं इलाज के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और क़यामत तक इंशाल्लाह ये चलता रहेगा सूल। आपने फरमाया ये इतना ज़्यादा खाते ही नहीं कि बीमार हो, यानी बहुत कम खाते हैं। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये कम खाता था इसलिए मर गया है। ज़्यादा खाने की वजह से बंदे मरते हैं, बेतहाशा खाने की वजह से। तो इस चीज़ को हमने कंट्रोल कैसे करना है? एक तो सर ने जैसे अभी कहा कि शाम के बाद ना खाएं। शाम के बाद अल्लाह ने हमारे जिस्म में सिस्टम रखा है, जैसे बॉडी हम अपने जिस्म को रिपेयर करना शुरू कर देती है। जैसे मैंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसके अंदर से रतूबत निकलती है, हार्मोन निकलते हैं। वो क्या करते हैं, जो आपने सारा दिन वर्किंग की है, आपके सेल टूटे हैं, आपके कोर्टिसोल लेवल बढ़ा है, आपका स्ट्रेस बढ़ा है, आपकी एंजाइटी बढ़ी है, ठीक है, आपके जिस्म में सारा दिन वर्किंग करके थकावट आ गई है, तो रात को सारे ये प्रोसीजर होना है, सारे ऑर्गन की तमीर होनी है। तो आप रात को शाम को जनाब 10-11 बजे खा लिया है, तो सारे निज़ाम को किस पे लगा दिया है? हज़म पे आपने लगा दिया है। अब हार्मोन निकले हैं खाने के, रतूबतें निकल रही है खाने को, जिगर पे आपने बोझ डाल दिया है, वो हज़म कर रहा है, वो हज़म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो पहले क्या था कल्चर? शाम के वक्त खाना खाया, इशा पड़ी फौरी सो गए, ये कल्चर था पहले हमारा। और बदकिस्मती ये है कि ये जो कल्चर था हमारा, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद कोई मामूलात नहीं रखते थे। इवन कि अल्लाह के नबी गुफ्तगू भी नहीं फरमाते थे, ताकि बाश करनी शुरू कर दे तो काम लंबा ना हो जाए। हैं कहते सिर्फ मेहमान आया हो तो आप थोड़ी देर उसके साथ बैठे गपशप कर ले, बस। इसके आगे इशा के बाद गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, डिवाइसेस लेके बैठ जाते हैं, फिर वो स्क्रॉलिंग चलती रहती है, 10, 11, 12 कब बजे पता नहीं चलता है। इसलिए वो गोरों ने अपना लिए वो असूल। मेरा भतीजा माशाल्लाह यूके में होता है, कहता मगरब के बाद हु का आलम हो जाता है, सिर्फ खाने पीने की शॉप 9-10 बजे तक खुलती हैं। जो लोग गए हैं उनको पता होगा, जो गोरे इशा तक सो जाते हैं। जो असल तरीका था वो हमने छोड़ दिया है, ठीक है, गैरों ने अपना लिया है। भूख रख के खाएँ, और जब भूख हो उस वक्त खाएँ। सुबह नाश्ता किया, दोपहर को नहीं भूख लगी, ना खाएँ, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है।
पहले जो है वो इस्तेमाल में आ रहा है, उस वक्त खाएं जब आपको तलब हो, भूख महसूस हो। ये नहीं है कि 12 बजे का टाइम है उसी वक्त खाना हमने, नहीं। खान पान में एहतियात बरतनी आपने। दूसरी एक्टिविटीज़ माशाल्लाह योगा करते हैं, ये नहीं मकसद 1 घंटा योगा किया सारा दिन आप चेयर पे बैठे रहे, सारा दिन ठंडे ठार कमरे में आप चेयर पे अपने बेड पे जनाब हिले नहीं है, इसका फ़ायदा उतना नहीं रह जाता। यानी अपने आप को एक्टिव रखें, जो आपने खाया वो कंज्यूम होता रहे। जदीर सची कहते हैं आधा घंटा 40 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे टिक के ना बैठें। मैं सुबह बंदा चेयर पर बैठा काम कर रहा है तो किसी बहाने से वॉशरूम या इधर 1-2 मिनट के लिए उठे चले, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा आपका। जापान से फ़्लाइट जाती थी अमेरिका में, तकरीबन मेरा 16-18 घंटे की फ़्लाइट है शायद। वहाँ लोग उतरते, कई लोगों को सडनली एयरपोर्ट पे हार्ट अटैक आया, मौत होगी, किसी को रास्ते में हुई और किसी को जाके अपने होटल जो भी उनका मकान वहाँ होगी। हालांकि जब हिस्ट्री देखी गई तो बिल्कुल सही थे, कोई उनके हार्ट के प्रॉब्लम नहीं थी या इस तरह के कोई इशू नहीं थे। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो देखा गया कि उनकी टांगों के अंदर क्लॉट जमा है। उसकी वजह क्या था? 18 घंटे बहुत ही कम उठते होंगे, 5-5, 6-6 घंटे बैठे होंगे वाशरूम के जाना होगा जरूर, वरना वो बैठे रहे तो क्या हुआ कि उनके बॉडी के अंदर क्लॉट जमा हो गए, टांगों में गए और उसने ब्लॉकेज की, हार्ट अटैक आ गया। इसलिए जदीद रिसर्च कहती हैं अपने आप को एक्टिव रखें, 40-45 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे ना बैठें। यह आपके निज़ाम हज़म के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, अच्छी और सेहतमंद नींद आपको बचा सकती है। और एक आजकल बहुत बड़ा वर्ड आपने सुना था इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो है मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। जो मैंने देखा है, मैंने ख़ुद भी अपने ऊपर आजमाया है, सबसे ज़्यादा फ़ायदे जिनके पहुँचते हैं वो है हमारे रोज़े की तरह। वो है 16 घंटे आपने कुछ खाना पीना नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने शाम को 7 बजे खाना खाया है या 6 बजे खाना खाया, तो उसके 16 घंटे बाद जाके आपने दूसरा मील, दूसरा खाना खाना है। अगर आप देखिए आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत मामूली सा ऐसा फल जो मीठा ना हो या पानी आप पी सकते हैं, आधी खजूर खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्या होगा 16 घंटे जब इस तरह इतना टाइम गुजरता है तो जो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी जिस्म होती है, जिस्म उनको इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। तो हमने उसको आज़ादा को जो एक्स्ट्रा है उसको इस्तेमाल में लाना है, उसको इस्तेमाल करना है। जब वो इस्तेमाल होगा आपकी बॉडी के टॉक्सिन, गंदे जहरीले मादे जिगर से निकल जाएंगे 16 घंटे। इसलिए तो माशाल्लाह हमारा रोज़ा है। और जापान में ये रिसर्च हुई थी कि इसका कितना फ़ायदा है। उनका यह हमारा जिस्म गंदे जरासीम को खुद ही खाना शुरू कर देता है। और उनका कितना अरसा ये रहे, उनका ये कम से कम साल में अगर 30 दिन कर लिए ना जिस बंदे ने, उसको ये भरपूर फ़ायदा पहुंच जाएगा। माशाल्लाह रमज़ान में हमने ये फ़ायदा उठा लिया है, लेकिन गाहे बगाहे अगर करते रहें तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचेंगे, पेट जो बढ़ रहा है, पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बाइस है, फैटी लिवर का बाइस, वो रिड्यूस होगी। हफ्ते में 1-2 दिन कर ले जब आपको आसानी है। मुश्किल होता है थोड़ा सा पैटर्न को बदलना। मिसाल संडे है, आज आसान होता, बंदा घर पे होता है।